दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मंगलवार को पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल से हटा दिया, जिससे किसान खासे नाराज हैं। यह आंदोलन कुछ मांगों को लेकर है जो भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। यह आंदोलन किसानों का यह आंदोलन भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई मांगों को लेकर है। 2 दिसंबर को अधिकारियों और किसानों के बीच एक हफ्ते की बात को लेकर मामला सड़क से तो हटा था, लेकिन दूसरे ही दिन यानी कि मंगलवार को मामला और गंभीर हो गया। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थमे और किसानों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने जबरन हटा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई किसान हिरासत में लिए गए। वहीं नोएडा प्राधिकरण में भी कुछ किसान घुस गए, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक बाहर निकाला। नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां से किसानों को जबरन हटाया गया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया और किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर कहा कि वो कुछ ही देर में नोएडा पहुंच रहे हैं। देखिए, नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों को सोमवार को पुलिस ने जबरन हटाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल भेज रही है। 5 बसों से किसानों को जेल लाया गया। किसान अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर अपना धरना जारी रखे हुए थे। बीते सोमवार को महामाया फ्लाईओवर से किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, जिन्हें पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल पर ही रोक दिया था और दिल्ली नहीं जाने दिया। प्रदर्शन और हंगामे के बीच सभी किसान यहीं बैठ गए, जिन्हें अब हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण में कुछ किसान जा घुसे, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला। पुलिस एक किसान को पकड़ कर ले गई। इससे अब किसानों में आक्रोश है। आपको बता दें कि किसान कई मांगों को लेकर सड़क पर है और सरकार से उनकी कई डिमांड्स हैं। किसान आंदोलन के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंची अमर उजाला की टीम ने जब किसानों से बात की तो उस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को साफ किया। वहीं सरकार और प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि जो मांगे हैं, अगर उस पर बात नहीं बनती तो आगे की क्या रणनीति होगी वो भी बताई। सुनिए। आगे की रणनीति ये होगी, जो चीफ सेक्रेटरी का जवाब आएगा, अगर उससे किसानों को संतुष्टि होती है तो किसान यहाँ से वापस हो जाएंगे, अगर नहीं होती है तो सीधी दिल्ली कूच की तैयारी है। ये जो पूरा मामला क्या है, प्राधिकरण का ये मामला क्या है, आपका भूमि अधिग्रहण का मामला क्या है, उस पर थोड़ा सा। ये मामला ऐसा है कि जैसे हम और आप 2 भाई हुए, 2 भाई की ज़मीन होती है। एक भाई अथॉरिटी के खिलाफ चला जाता है कोर्ट, उसको 10% दे दिया जाता है, 64% दे दिया जाता है। एक भाई कोर्ट नहीं जाता कि भाई जब इसको मिल रहा है तो मुझे भी मिल ही जाएगा, लेकिन अथॉरिटी ये कहते हुए मना कर देती है उसको 10% देने में कि आप कोर्ट नहीं गए। जो कोर्ट गए थे हम उसको 10% देंगे, जो कोर्ट नहीं जाएगा उसको 10% नहीं देंगे। तो ऐसा नियम क्यों, ऐसा कानून क्यों? पक्षपात। 10% और 64% का माजरा क्या है, वो उस पर थोड़ा सा पता। ये माजरा ये है कि जो हम लोगों की ज़मीन जाती है, जो ज़मीन जाती है उसका 10% जो है विकसित कर किसान को दिया जाता है। ये आज की नो की कंडीशन क्या है कि इनको किसान को ख़त्म करना है कि अब यहाँ से आगे हमें 10% देना ही नहीं है किसी को भी। अपने नए कानून ये ला रहे हैं, जबकि 2013 का जो कानून है अगर ये उसको लागू करें, उसको हमारे गौतम बुद्ध नगर में नहीं लागू किया है, कुछ जगह हो गया है उत्तर प्रदेश में। अगर उसको करें तो किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आश्वासन तो एक हमें अभी भी छलावा ही लग रहा है। ऐसे करते करते तो इन्होंने ये 2008 के वादे हैं हमसे। प्राधिकरण के खिलाफ जब केस हमने अदालतों में गिरे तो प्राधिकरण की जिस वक़्त अधिग्रहण कैंसिल कोर्ट करने लगा तो इन्होंने किसानों से खुशामंद की कि भाई तुम अपना केस वापसी ले लो, हम जो कोर्ट ने बोला है वो तुम्हें देंगे। उसे देने में इनके मुख्य सचिव की जिसको ये कह रहे हैं, उससे हमारी अब से 3 साल पहले माननीय तेजपाल जी ने, एमएलए ने, जब विधानसभा का चुनाव था, हमारे यहाँ गांव में आके हमारा धरना तोड़वाया और हमसे ये कह दिया कि आपका जो मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा और आपको ये नए अधिग्रहण कानून के वो लगाएंगे। चुनाव पार होते ही विधानसभा के तो इन्होंने तुरंत फिर बोले कि भाई वो तो प्राधिकरण नहीं मान रहा, तो हमें तो जो है सरकार से भी और प्राधिकरण से भी, हमें तो इनसे कोई ईमानदारी। आगे की रणनीति आपकी क्या है वो बताइए। आगे की रणनीति हमारी ये है कि भाई करो या मरो की नीति रहेगी। दिल्ली जाएंगे और संसद को घेरेंगे। आपने ये देखा कि किसान और जो सरकार के बीच ये जो वार्ता हो रही थी उसमें 1 हफ्ते का मोहलत मिला है। 1 हफ्ते के मोहलत में जो बातचीत होगी उसमें आगे का निष्कर्ष क्या होगा, और हमारे पीछे जो किसान हैं इनसे जो बातचीत करके जो जानकारी मिली उस पर यह है कि आगे की रणनीति ये तैयार कर रहे हैं कि आगे आप ये क्या करेंगे अगर सरकार इनके बात को नहीं मानती है या इनके बात पर, ये सरकार के बात पर जो है संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये आगे की रणनीति बना सकते हैं।
कैमरामैन कमल के साथ तन्मय, अमर उजाला, नोएडा। खैर, ताजा मामले को लेकर बात करें तो नोएडा की सड़कों पर किसानों के उतरने से दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में जाम लग गया था। इससे पहले किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरियर लगा दिए गए थे। इससे सीमाओं पर सोमवार सुबह ही जाम लगना शुरू हो गया था। नोएडा लिंक रोड, डीएनडी रूट, कालिंदी बॉर्डर समेत कई मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। दिल्ली और यूपी की ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।